गहराई तक जाने के लिए तैयार हो जाएं। वैज्ञानिकों ने आखिरकार मारियाना ट्रेंच के सबसे बड़े रहस्य का खुलासा कर दिया है। मनुष्य स्वभाव से ही जिज्ञासु होता है। इस कारण लोग घर से दूर छिपे रहस्यों और मिस्ट्रीज को तलाशते हैं, जैसे कि आउटर स्पेस या अन्य प्लैनेट्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक और अनजान सोर्स है जो हमारे बहुत करीब है, लेकिन फिर भी उसे काफी हद तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। वैज्ञानिकों ने हमारे प्लैनेट के समुद्र तल का केवल 5% हिस्सा ही मैप किया है। अगर आप समुद्र को प्लेन और बोरिंग मानते हैं तो अब आप चौंकने वाले हैं। मारियाना ट्रेंच पृथ्वी पर मौजूद सबसे गहरा एरिया है। हम सभी ने इसका नाम सुना होगा, फिर भी हमारे पास वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की इस जगह के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, जब समुद्र तल पर पानी का प्रेशर सतह के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा हो तो समुद्र तल की मैपिंग और तस्वीरें लेना बेहद कठिन काम हो जाता है। ये प्रेशर बहुत ज्यादा है। 1580 मील लंबी और 43 मील चौड़ी मारियाना ट्रेंच में हमारे प्लैनेट के सबसे गहरे हिस्से मौजूद हैं। दुनिया की सबसे गहरी खाई में सबसे गहरा हिस्सा चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है। क्या हम इस बात को समझ रहे हैं कि ये असल में बहुत ही गहरी है? साल 2014 में न्यू हैम्पशायर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने सी फ्लोर मैपिंग के नतीजे पब्लिश किए, जिससे पता चला कि चैलेंजर डीप की गहराई 36,037 फीट है। ओह, इसका मतलब यह है कि अगर हम इसकी तुलना पृथ्वी के सबसे ऊंचे पॉइंट माउंट एवरेस्ट की चोटी से करें, जो समुद्र तल से 29,026 फीट ऊपर है, तो भी चैलेंजर डीप एवरेस्ट की ऊंचाई से 7,011 फीट ज्यादा गहरी है। अगर आप ट्रेंच के पानी में नीचे उतर सकते तो आप तुरंत कुचल कर मर जाएंगे। ओह, ये दर्दनाक है। ठीक है, चलो एक बार फिर से शुरू करते हैं। अगर आप ट्रेंच के पानी में उतर सकते हैं तो आप पाएंगे एक्टिव मड वोल्केनोस, कार्बन डाइऑक्साइड और लिक्विड सल्फर को बाहर निकालते हुए अंडर वाटर वेंट्स और मरीन लाइफ जो एकदम दूसरे ग्रह जैसी दिखती है। सबसे अनयूजुअल स्पीशीज में से एक स्नेल फिश है जो पानी के 5 मील अंदर रहती है। कंपैरिजन के लिए ये पृथ्वी के सरफेस से ऊपर स्थित बादलों से भी ज्यादा ऊपर है। नवंबर में वैज्ञानिकों ने ऑफिशियल तौर पर दुनिया की सबसे गहराई पर रहने वाली लिविंग फिश को डॉक्यूमेंट किया। ये एक प्यारा गुलाबी रंग का जीव है जिसकी स्किन इतनी ट्रांसपेरेंट है कि आप इसके इंटरनल ऑर्गन्स को देख सकते हैं। ये मछली 2 सिगार की लंबाई जितनी है और बेहद नाजुक लगती है, लेकिन इसकी अपीयरेंस से धोखा न खाइएगा। असल में ये स्नेल फिश इतना वाटर प्रेशर सह सकती है जितना कि उस पर 1600 हाथियों के खड़े होने पर होता। लेकिन बस इतना ही नहीं है, एक और मछली की स्पीशीज थी जिसे वैज्ञानिक उसी गहराई पर फिल्माने में कामयाब रहे। इसका शरीर इतना नाजुक था कि किसी ने इसकी तुलना पानी में तैरते पतले कागज से कर दी। चूंकि इसे अभी तक पकड़ा नहीं गया है, इसलिए उस मछली का कोई ऑफिशियल नाम नहीं है। वैज्ञानिक इसे सिर्फ एथीरियल स्नेल फिश कहते हैं। यह बॉब के बारे में क्या? बॉब द फिश? हाँ, मारियाना ट्रेंच के बारे में बस यही एक रीसेंट डिस्कवरी नहीं है। 2016 में रिसर्चर्स ने बताया कि उन्हें एक रहस्यमयी मेटालिक साउंड का सोर्स मिला है जिसने कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया, या ऐसा उन्हें लगता है। इस शोर की एक बहुत ही आश्चर्यजनक चौड़ी रेंज की फ्रीक्वेंसी है। यह 38 हर्ट्ज पर एक डीप मोन के साथ शुरू होता है। ओह, ये तकलीफ देता है। इसके बाद 3 और क्रेजी आवाजों वाले शोर होते हैं और ये एक मेटालिक आवाज के साथ खत्म होता है जो 8000 हर्ट्ज तक पहुंचता है। ये बेहद तेज क्रिप्टिक शोर करीब 2.5 से 3.5 सेकंड तक रहता है और इतना अजीब सा लगता है कि आपका खून डर से ठंडा हो जाएगा। इस फिनोमेनन के आसपास के रहस्य के बावजूद वैज्ञानिकों का मानना है कि इस शोर के लिए ड्वार्फ मिंक व्हेल जिम्मेदार है। इस स्पीशीज की मेटिंग कॉल सच में मारियाना ट्रेंच की गहराई में दर्ज
स्टार वॉर्स आवाजों के जैसी है। इस थ्योरी में साफ तौर पर दिख रही एक कमी को छोड़कर ये एक्सप्लेनेशन बहुत तर्कसंगत और लॉजिकल लगता है। अगर ये एक मेटिंग कॉल है तो इसे पूरे साल क्यों सुना जा सकता है? ड्वार्फ मिंक व्हेल का मेटिंग सीजन सर्दियों में होता है। वैज्ञानिक खुद भी इसे समझा नहीं सकते, इसलिए यहाँ शक की गुंजाइश है। आज तक किसी ने इसका कोई सबूत नहीं देखा है कि ये आवाज व्हेल ही निकाल रही है, तो शायद ये एलियंस हैं। लेकिन अभी हमने खत्म नहीं किया है। मारियाना ट्रेंच के गहरे पानी में कई और अनबिलीवेबल जीव मौजूद हैं, जैसे कि होलोथ्यूरियन या डीप सी क्यूकम्बर। ये भी एक ट्रांसल्यूसेंट प्राणी है जो उथले पानी में रहने वालों के मुकाबले में बहुत बड़ा होता है, लेकिन अपने उथले कजिन्स की तरह वे शिकारियों से खुद को बचाने के लिए अपने शरीर से अपने गट्स को अलग कर देते हैं। अरे मुझसे दूर हो जाओ, ये लो ब्लाओ। लेकिन चिंता न करें, उनके ऑर्गन्स बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाते हैं। एक और दिलचस्प फैक्ट ये है कि दूसरे जीव होलोथ्यूरियन के शरीर के अंदर बड़े ही आराम से रह सकते हैं, जैसे कि वो उनका खुद का घर हो। गहरे समुद्र में रहने वाली एंगलर फिश का मेटिंग रिचुअल बहुत अजीब होता है। मेल फीमेल से बहुत ही छोटा होता है और उसका पर्पस केवल स्पर्म्स डिलीवर करना होता है। बाद में मेल फीमेल को इतनी जोर से काटता है कि वो जल्द ही एक पैरासाइट की तरह उसके शरीर का परमानेंट हिस्सा बन जाता है। गीश, एक चिपकू बॉयफ्रेंड की तरह। शिकारी ट्यूनिकेट एक जिलेटिनस जानवर है जो अपने शरीर को पानी के नीचे की घाटी के किनारे या समुद्र तल से चिपका देता है। उन्हें देखकर आपको शायद लगेगा कि वे किसी तरह की जेलीफिश हैं, लेकिन अगर हम उनके शरीर के स्ट्रक्चर को देखें तो वे असल में इंसानों से ज्यादा रिलेटेड हैं। ये जीव तब तक घात लगाए रहते हैं जब तक कि कुछ बेचारी छोटी मछलियां उनके बड़े से हुड वाले मुंह में फंस नहीं जाती। बैरल आई फिश किसी साई-फाई फिल्म से आई लगती है। ये सोच पाना मुश्किल है कि प्रकृति एक ऐसी मछली बना सकती है जिसका ट्रांसपेरेंट सिर और बैरल के आकार की आंखें हों। ये आंखें बेहद सेंसिटिव होती हैं और गहरे पानी के अंधेरे में शिकार को आसानी से देख सकती हैं। सच में ये बुरे सपने जैसा है। ये सभी जीव डरावनी फिल्म के मॉन्स्टर्स की तरह दिखते हैं, लेकिन शायद ये उनके पर्यावरण की वजह से है। प्यारे जीव मारियाना ट्रेंच की मुश्किल कंडीशंस में जीवित नहीं रहेंगे। इसके तल पर हाइड्रोथर्मल वेंट हैं जो बहुत ही ज्यादा एसिडिक फ्लूइड्स को बाहर निकालते हैं। उनके आसपास का टेम्परेचर 500 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो सकता है, जबकि सामान्य समुद्र तल का टेम्परेचर 39 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा कभी नहीं होता है। एक और अनोखा फिनोमिनन जो आप केवल मारियाना ट्रेंच में पा सकते हैं वो है शैंपेन वेंट। अपने स्कूल नाम के बावजूद इसका नए साल पर आपके द्वारा पीने वाले ड्रिंक से कोई लेना देना नहीं है। शैंपेन वेंट पानी के नीचे मौजूद इकलौती ऐसी जगह है जिसके बारे में लोग जानते हैं जहां आप लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड देख सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वहां रहने वालों को 4 इंच के अमीबा की तरह जिंदा रहने के लिए अडेप्ट करना होता है। स्टैंडर्ड इशू अमीबा माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इन चीजों के लिए 4 इंच का होना बहुत ही ज्यादा बड़ा है। जहां यूरेनियम, लेड और मरकरी जैसे एलिमेंट्स लोगों और ज्यादातर जानवरों को आसानी से मार देंगे, वहीं इन गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों को उनसे फर्क नहीं पड़ता। वैज्ञानिकों ने इन अमीबाओं को 6.5 मील से ज्यादा गहराई में देखा है और कौन जानता है शायद ये उससे भी ज्यादा गहराई में मौजूद हों। आज हम मारियाना ट्रेंच के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो बस उस जानकारी का एक बेहद छोटा हिस्सा भर है जिसके बारे में जानना अभी बाकी है। हो सकता है कि किसी दिन प्लेनेट की सबसे गहरी जगह इंसानों के लिए अपने सभी रहस्यों को खोल देगी, लेकिन वो दिन अभी आना बाकी है।